कुछ हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें सनातन गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत की जो सार जो है कथा, उस कथा को अत्यंत सहज सरल रूप में नारद चरित्र और गोपकुमार के चरित्र के द्वारा वर्णन किया। क्योंकि कथा प्रसंग तो यह था, ये सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज को सारी कथा सुनाए और उस समय परीक्षित महाराज के माताजी उत्तरा ये प्रश्न किया, बेटा तुम तो चले जाओगे, क्योंकि ऋषि साहब से अति सत्तर शीघ्र ही तक्षक आकर के तुम्हें डांसेंगे और तुम शरीर छोड़ के चले जाओ। किंतु ये भागवत की कथा जो हम श्रवण किया 7 दिन, मेरे समस्त कथा जो संपूर्ण रूप से समझ में नहीं आए, इसलिए इस कथा को जो है तुम संक्षेप रूप में मुझे सुनाओ, श्रवण कराओ। और दूसरी बात यह है, भगवान के सभी भक्त क्या एक स्थान पर पहुंच जाएं? यदि नहीं हो तो कौन कौन स्थान पर भक्त लोग जाते हैं? उस भक्त की महिमा हमें कुछ श्रवण कराओ। इस कथा के सुन करके परीक्षित महाराज अपने माँ देवहूति के भागवत के सार की कथा श्रवण कराया। ये भगवान के अनंत धाम है, वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका, मथुरा, गोलोक, वृंदावन। वैकुंठ भी भगवान के ना जाने कितने अवतार आदि, उस अवतार के अलग अलग धाम भी है और उस धाम में भगवान के समस्त परिकर आदि विराजमान रहते हैं, जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह आदि, ये सब वैकुंठ में अपने अपने धाम कहा जाता है। अनंत अवतार वह सब अपने अपने धाम में विराजमान होते हैं और वहीं पर उनके परिकर लोग भी रहते हैं। वही एक ही भगवान कृष्ण अनंत स्वरूप में वैकुंठ आदि में नारायण क्या बोले मत्स्य, वराह आदि के रूप में प्रकटित होकर के वो धाम में विराजमान होते हैं। जैसे से परिकर होते हैं उस परिकर के अनुसार भगवान पुरुष वह रस आदि के अनुसार भक्त भी वहीं पर विराजमान होते हैं और उस रस माधुर्य आदि के द्वारा वो समस्त परिकर लोग जो है भगवान की सेवा आदि करते रहते हैं। जैसे वैकुंठ में स्वयं वही कृष्ण नारायण के स्वरूप में यानी द्विभुज चतुर्भुज रूप में प्रकाशित होते हैं और लक्ष्मी उनकी सेवा आदि करती हैं, जहाँ पर उनके सेवक जो है गरुड़, विषकसेन ये सब आदि उनके परिकर होते हैं। ये सब कथा हम वर्णन करते हैं। उसी कथा को विस्तृत रूप में वर्णन किया गया एक नारद चरित्र के द्वारा, भक्त के अनुसार भगवान के स्वरूप और धाम के परिचय दिया। दूसरी गोप कुमार के चरित्र के द्वारा भक्त की प्रेम माधुर्य प्रकाशित किया है। सर्वोत्तर सर्वोपरि जो गोलोक वृंदावन, उस गोलोक वृंदावन के जब तक भक्त नहीं पहुँचे तब तक उनके सुख शांति नहीं मिलता। इसलिए गोप कुमार के चरित्र के द्वारा गोलोक वृंदावन की माधुर्य, उत्कर्षता, सौंदर्यता वर्णन किया है और विशेष करके गोप कुमार ब्रजभूमि को जो दर्शन किया, ये भौम ब्रज और अपरागित ये गोलोक वृंदावन की ब्रज एक ही स्वरूप में दर्शन किया उन्होंने। आगे जाकर कथा वर्णन करेंगे। गोप कुमार कहेंगे, हे माथुर ब्राह्मण, जब मैं गोलोक में जब पहुंचा तो उस गोलोक के देख करके ये भौम जगत ये भौम जगत ये वृंदावन एक जैसे प्रतीत होने लगे हैं। इधर के जैसे ब्रजवासी लोग
जैसे गृह आदि, गाय आदि, तीनों गुलमलता, जो कुछ भी है, जमुना, वो समस्त जो है उस जगत में मैं एक ही स्वरूप में दर्शन किया, कोई भेद नहीं देखा। यह कि जैसे लोग बातचीत आदि करते रहते हैं, ब्रजभाषा में बात करते रहते हैं, ऐसे उधार के लोग भी उसी प्रकार बातचीत करने लगे। तो कभी कभी मैं भ्रम में पड़ जाते थे जी, मैं क्या भौमा वृंदावन में हूँ कि गुरु वृंदावन में हूँ। आश्चर्य की बात है। यहाँ पर लोग भी जैसे स्वाभाविक रूप में जैसे चल रहे हैं, फिर रहे, खा रहे हैं, गो रहे हैं, और जैसे गोचारण आदि कर रहे हैं, वहाँ खेती आदि करते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार दिखाई पड़ रहा है। किंतु इतना ही जो है इस जगत में जो हम देखते हैं भौतिक रूप में दिखाई पड़ता रहता है, और उस जगत में वो समस्त क्या सच्चिदानंद उनके होते हैं। जैसे यहाँ पर वृक्ष आदि देख रहे हैं, वहाँ पर भी पेड़ पौधे वो सब है, किंतु वो सब क्या है ना, भगवान की लीला अनुकूलम परम जत्किंचित तिनगुलम गुष्टे समस्तनाम लीलानुकूलम परम शास्त्र स्फुट नष्टिंगतम जांच्या ब्रह्मादि शस्त्रेण मध्यम त्या बंदते। जत्किंचित तिनगुलम, वो समझते यहाँ पर जो तीनों गुलम लता आदि जो कुछ भी देख रहे हैं उस जगत में वो सब ही है। इसलिए शास्त्र में कहा गया ये जड़ जगत और चित जगत व वैकुंठ जगत में क्या बोले, गोलोक वृंदावन में है क्या चीज जिसको कहा जाता है गोलोक वृंदावन में, वहाँ पर जो है शुद्ध विशुद्ध रूप में रहते हैं, और वही शुद्ध विशुद्ध की विकृत प्रतिफलन जो है ये जड़ जगत कहा गया है। गोलोक वृंदावन और इस जगत की यही वैशिष्ट दिखा रहे हैं। धन्यवाद। विकृत प्रतिफलन है, इतना ही है बस। तो आगे की कथा हम जहाँ से हम समाप्त किया था, गोप कुमार ब्रह्मा भी बने हैं, और सस्य अग्निहोत्र आदि जब करने लगे, साक्षात सस्य शिष्या विष्णु प्रकट हुए हैं, और उनके साथ सारी वार्तालाप भी करने लगे। जैसे जैसे ब्रह्मा जी के साथ वार्तालाप करते थे, जिस कथा हम लोग श्रवण किया था, सृष्टि कार्य आदि के बारे में, असुर आदि के दहन और देवताओं के प्रार्थना आदि, ये समस्त आदि सब करने लगे। कभी कभी देवता लोग ब्रह्मा जी के निकट जा कर के प्रार्थना आदि करते रहते हैं, उसी प्रकार सभी कार्य आदि करने लगे। वह सत्यलोक व ब्रह्मलोक इतने सुंदर है, वैकुंठ स्वर्गलोक से भी सैकड़ों गुना सुंदर जो माधुर्य मंडित वो स्थान है। अनेक प्रकार के भोग विलास के द्रव्य सामग्री है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया जितने भी लोग स्वर्गलोक में अभी जाए उससे ऊपर लोगों की सौंदर्य माधुर्य है अतीब सुंदर। तो इसी प्रकार गोप कुमार एक दिन गोप कुमार विचार करने लगे जी, वास्तव रूप में साक्षात रूप में भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ये विचार है। तो उस समय वहाँ के लोग वर्णन करने लगे, देखो भक्ति के द्वारा ही साक्षात भगवान की प्राप्ति होती है। चित जगत में यानी कि एक ही उपाय क्या है, भक्ति है। क्योंकि शास्त्र में भी कहा गया, सर्वलोक की बात छोड़ दीजिए, ब्रह्मलोक में भी कोई पहुंच जाए, मैंने सत्यलोक में पहुंच जाए, उसके भी पतन हो जाता है। गीता के श्लोक है ना, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनर्वर्तने सोहर्जुन। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक यानी सत्यलोक भी पहुंच जाने पर भी पुनः उनके इस संसार में आना पड़ता है, किंतु गोलोक वृंदावन केवल वैकुंठ आदि चित जगत में पहुंचने पर उनके पतन कदापि नहीं। ते तम भुक्ता सर्वलोक विशाल क्षीर पुण्य मर्तलोकम विषम। स्वर्ग आदि चतुर्दश ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, किसी लोक में चले जाए
उससे उनके पतन होता है। किंतु चित जगत जाने वैकुंठ आदि धाम में चले जाने पर उनकी पतित नहीं होता है। इसी प्रकार श्रवण करके गोप कुमार विचार करने लगे, जब चित जगत यानी भगवत धाम में पहुंचने के उपाय क्या है। कर्म ज्ञान योग आदि के द्वारा भगवत लोक धाम में पहुंच नहीं पाएंगे। न साधती मांग योगम न संग धर्म उद्धव न साधस्तपोस त्यागो यथा भक्तिर ममो और जीता। स्वयं भगवान कहने लगे, हे उद्धव, एकादश स्कंध में कृष्ण उद्धव संवाद में कहा गया, हे उद्धव, न साधती मांग योगम, योग आदि के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। संख धर्म, कपिल के जो संख धर्म जो है उसके द्वारा ही उच्च आदि भगवत धाम को प्राप्ति करना चाहिए। श्रद्धा तपस त्यागो, वेद आदि अध्ययन है अथवा तपस्या आदि के द्वारा उस स्थान को प्राप्ति करना संभव नहीं है। वह चित धाम व वैकुंठ आदि धाम को प्राप्ति के लिए एक ही उपाय है, क्या? भक्ति के द्वारा। भक्ति के सर्वत्र जो है महिमा को शास्त्र में वर्णन किया गया। इसलिए गोप कुमार उसी कथा को दृढ़ता करने के लिए, दृढ़ता समझते हो जो शास्त्र में ये लिखा है, इसको दृढ़ता करने के लिए गोप कुमार ने क्या कि उसी सत्य लोक में सभी लोगों के उन्होंने बुलाया। वेद पुराण उपनिषद सबको बुलाया गया और वेद आदि 4 वेद जो ऋक् साम यजु अथर्व, उपनिषद आदि 11,080 उपनिषद और पुराण 18 पुराण सभी मानो साक्षात मूर्तिमान होकर के वहीं पर प्रकट हुए और अपने अपने परिचय दे करके उस सभा में आसन ग्रहण किया। आसन वहीं पर आसन तो खाली रहता है, जैसे सभा होती है ना, सभा की चेयर रहता है, तब उसमें जो है जो जैसे व्यक्ति आते हैं वो व्यक्ति अपने अपने परिचय दे करके आसन ग्रहण करते हैं। अथवा वहीं पर जो सभासद जो होते हैं, सभा के जो संचालक जो होते हैं, वो उनके परिचय दिलाते हैं। देखो चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में की बात है, सभी भक्त लोग जब आने लगे, स्वयं चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य आदि भक्तों की दर्शन करके सभी को परिचय महाप्रभु भक्तों के निकट करने लगे। तो उसी प्रकार उस सत्य लोक में सभी जो है अपने अपने परिचय और आसन के ग्रहण करने लगे। विचार जो विषय यह था, ये भगवत धाम की प्राप्ति के उपाय के बारे में बताइए। विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है? भगवत धाम जनचित धाम को हम कैसे प्राप्ति करें। तो उस विषय के सभी लोग अपने अपने विचार देने लगे। जैसे वेद है, 4 वेद है, वेदों की भी 3 विभाग क्या है कहा गया, कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड भी दिखाया गया। उपासना कांड की भी 2 भाग विभाजन करके दिखाया। एक है देव देवी की उपासना और दूसरी है सन भगवान श्रीहरि की उपासना। इसमें भी फिर दिखाया गया अनेक प्रकार विभाजन आदि दिखाया गया। भक्ति कांड भी दिखाया गया, जिसे कहा जाता है कर्मकांड, ज्ञान कांड और भक्ति कांड वेद में दिखाया गया। तो उसी प्रकार वेद में जो कर्मकांड आदि के द्वारा उस समय वह लोग प्रचार करने लगे, कर्म के द्वारा ही, सत्कर्म के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध सत्कर्म आदि के द्वारा, सदाचार आदि नियम आदि के द्वारा कैसे उच्च स्थान को हम प्राप्त करते हैं। ज्ञानी लोग ज्ञान आदि के द्वारा, शास्त्र अध्ययन आदि के द्वारा, श्रद्धा वेद अध्ययन आदि के द्वारा भगवत धाम कैसे प्राप्ति होते हैं, ये लोग अपने अपने योगी लोग योग आदि के द्वारा कैसे कैसे ब्रह्म आदि लोगों की प्राप्ति होती है, वो समस्त सारी कथा को सुना है। पुराण आदि उपनिषद आदि भी अपने अपने कथा भी श्रवण कराए और श्रीमद् भागवत के छोड़ करके 17 पुराण भी
अपने अपने महिमा को वर्णन किया। अंत में पुराण सम्राट श्रीमद् भागवतम वो खड़े होकर के उठे और समस्त वेद और पुराण और उपनिषद के जितने भी कथा को जो है उन्होंने निरासन करके, युक्ति के काट करके अपने स्वतःसिद्ध प्रमाण को उन्हें देने लगे। इसके श्रीमद् भागवत ये कहने लगे एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवत धाम आदि प्राप्त संभव है। सभी पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति अधोस खजे अहितु की अप्रतियता जात्मा संप्रसिद्धति। श्रीमद् भागवत इसकी स्पष्टीकरण करने लगे। वास्तव ही सत्य है। इसी प्रकार भक्ति के जो है सर्वोत्तमता सर्व उत्कर्षता स्थापना की, और वही भक्ति, वही जो श्रीमद् भागवतम और ये पुराण आदि के श्लोक आदि लेकर उनकी कथा को लेकर के प्रमाण देने लगे। भक्ति रेव नयति भक्ति रेव दर्शति। इसी प्रकार उन्होंने प्रमाण दे करने लगे, भाई तुम लोग ने जो कहा तुम्हारी तो कथा में यही है। तो उसी प्रकार श्रीमद् भागवत उनकी माने पुराण आदि व वेदों की जो रुचियाँ उसी की उद्धृत करके भक्ति के जो है स्थापना की है। और विशेष करके श्रीमद् भागवत अपने जो सर्वश्रेष्ठ जो भक्ति के बारे में भी बताया गया है। जिससे उद्धव आदि बड़े बड़े भक्त लोग जिस प्रेम के लिए ललायित होते हैं उस प्रेम के बारे में स्वयं भागवत भी वर्णन करने लगे है। और उस प्रेम के सर्वोत्तम प्रेम जो राधा जी के प्रेम महत्व श्रीमद् भागवत उच्च स्वर से और दृढ़ता के साथ बोलने लगे। यही प्रेम सर्वोत्तम है। वैकुंठ आदि प्रेम के द्वारा भगवान वशीभूत नहीं होते और अयोध्या आदि प्रेम के द्वारा भगवान कहीं कहीं सामान्य रूप में वशीभूत होते हैं, दिखा जाता है। किंतु मथुरा आदि प्रेम के द्वारा सामान्य रूप में वशीभूत, किंतु ब्रज प्रेम के द्वारा स्वयं भगवान कैसे वशीभूत होते हैं। श्रीमद् भागवत सख वात्सल्य और माधुर्य प्रेम के वर्णन करने लगे। सख प्रेम के द्वारा वो भी पूर्णता रूप में वशीभूत नहीं है। कृष्ण सखाओं के साथ जो खेलकूद व प्रेम आदि दिखाया गया उसमें पूर्णता रूप में नहीं है। यहाँ तो ये वात्सल्य प्रेम के द्वारा कृष्ण संपूर्ण रूप में वशीभूत नहीं होते। भगवान के वशीभूत करने के लिए एकमात्र गोपी प्रेम के द्वारा और उस गोपी प्रेम में भी सर्वोत्तम प्रेम की राधा प्रेम की महिमा दिखाया गया है, जिससे सभी लोग सुस्वर से एक ही स्वर से राधा जी के प्रेम महात्मा की कीर्तन करने लगे। यहाँ तक भी कृष्ण के जो महिषीगण जो है रुक्मिणी सत्यभामा आदि वो लोग भी राधा जी के प्रेम महात्मा आदि श्रवण करके कैसे आश्चर्य होते हैं। और अंत में कृष्ण के चरण कमल जो गोपियों के वक्षस्थल के कुमकुम के द्वारा रंजित होते हैं, वह प्रेम की प्राप्ति करने के लिए तपस्या क्या बोले प्रार्थना भी करते रहते हैं। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में रुक्मिणी सत्यभामा आदि वह प्रेम के लिए कैसे लालायित होते हैं, इसी प्रकार भी दिखाया गया है। और वही कथा को जो है स्पष्ट रूप में कर दिया कृष्ण कैसे प्रेम राधा श्रीमती राधा के प्रेम के द्वारा वशीभूत है। वो गर्ग संगीता का भी प्रमाण दिया। हे गर्ग संगीता तुमने तो कहा दिया इस प्रकार तुम्हारी शास्त्र में तो यही प्रमाण है। जैसे एक बार कथा सुना, ये द्वारका में जो कृष्ण रहने लगे और कृष्ण कभी कभी ब्रज की गोपियों की बारी में प्रेम महात्मा की कथा स्वयं कृष्ण बताते थे। विशेष करके उस गोपियों में विशेष करके राधा जी के प्रेम महात्मा का स्वयं कृष्ण बताते थे। इस कथा को सुन करके महिषी के हृदय में इतनी उत्कंठा हुई जे वो राधा कौन है, उसका हम दर्शन करना चाहते हैं। एक बार किसी विशेष उपलक्ष्य में कृष्ण जो है सिद्धाश्रम में पधारे, उसमें सिद्धाश्रम नाम दिया गया। और उस समय ये समस्त महिषियाँ भी
उस स्थान पर पहुँचे और उस समय ब्रज से श्रीमती राधिका और उनके परिवारगण भी उस स्थान पर पहुँचे। बहुत सुंदर रूप में इसका वर्णन दिया गया, कैसे रुक्मिणी सत्यभामा आदि राधा जी के केवल दर्शन करने, प्रेम तो बहुत दूर की बात है, जिनके हृदय में प्रेम है ऐसे प्रेमी जन को प्रेम तो बहुत दूर की बात है, केवल उनकी दर्शन करने के लिए, राधा जी के दर्शन करने के लिए रुक्मिणी सत्यभामा 16,108 रानियाँ इतने उत्कंठित होने लगे, और राधा कौन है, कैसे हो, उनका हम दर्शन करें। देखो इसमें ऐसे सुंदर वर्णन दिया गया, जब ये लोग जब सिद्धाश्रम में पहुँचे उस समय शाम हो गए, और उस आश्रम में जो है स्वयं भगवान कृष्ण और किसके द्वारा, स्वर्ग के जो ये है उसके द्वारा सुंदर महल भी बनाया, और जहाँ पर रहने लगे। और इधर जो है राधा आदि गोपियाँ जो है वृंदावन से आई है, थोड़ी दूर वो लोग अपने टेंट लगाया स्थान किया, किंतु शाम के समय ये लोग आकर के इतने उत्कंठित होने लगे, वो गोपियाँ कौन है, राधा कौन है। देखो कृष्ण उंगली निर्देश करके उस समय थोड़ी बहुत दूर राधा जी खड़ी हुई थी, और उसके केवल उंगली दर्शन करके कृष्ण कहने लगे, देखो जिसके जो महत्व मैं वर्णन करता रहता हूँ वो राधा है, ये ललिता है, विशाखा है, किंतु उन्हें बहुत दूर से दर्शन किया, वास्तव में उनकी पूर्णता दर्शन नहीं है। बोले यहाँ तक भी कहने लगे, बोले दूर से राधा आदि गोपियों के दर्शन करके वह समस्त महिषियों के क्या बोले सिर घूमने लगे। बोले केवल उतनी कि दर्शन में इतने होता है। वास्तव जो लोग शास्त्र में लिखा है दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण है। ये वास्तव ये जो लिखा गया इसके तात्पर्य क्या है इसके समझना बहुत कठिन है। दर्शन पवित्र, पवित्र क्या है? अपवित्र थोड़ी कोई है, सब पवित्र है। उसके वह सर्वोत्तम जो भक्तों के दर्शन करने के क्या होता है, उत्तम उत्तम भागवत की बात क्या कहें, राधादि गोपियों के दर्शन में क्या होता है उसमें उज्ज्वल ऋणमणि ग्रंथ में वर्णन करते जा रहे हैं। रुक्मिणी सत्यभामा आदि श्रीमती राधा के दूर से दर्शन करके उन लोग के सिर घूमने लगे। जिस प्रकार गंगा जमुना सरस्वती तीन नदियां एकत्रित मिलित तो हो करके जैसे वो क्या बोलते हैं भ्रमर जैसे पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार महिषियों की वह परिस्थिति होने लगे केवल दर्शन करके। शास्त्र में जो लिखा गया उत्तम भागवत जहार दूर दर्शन हो ऐसे कृष्ण प्रेम है। महाप्रभु के दूर दर्शन करके जो प्रेम उत्पन्न होता है क्या चीज़ है। जब वहाँ चैतन्य महाप्रभु जब चलने लगे और उस समय प्रतापरुद्र के महिषीगण दूर से महाप्रभु के दर्शन करके इतने उत्कंठित होने लगे और प्रेम में जैसे विभोर हो गए। उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख दिए जहार दूर दर्शने ऐसे कृष्ण प्रेम है। जिनके दूर से भी दर्शन करके कृष्ण प्रेम हो जाता है। तो राधा आदि गोपियों की दर्शन करके ये महिषियों की कैसे जो है चित्त घुटनी धन भ्रमर आदि पड़ने लगे। ये प्रेम की महात्मा दिखाया गया है। वास्तव क्या है। फिर प्राज्ञा की प्रातः काल जब हुई ये समस्त महिषियाँ जो है साक्षात रूप में राधा जी के साथ मिलने चाहे। फिर राधा जी के बुलाया गया, राधा जी आई, राधा जी इस महिषी के साथ मिले। उस समय कृष्ण कहीं अन्यत्र चले गए अथवा जैसे भी हो तो कृष्ण उस समय देखो राधा जी के वचन जो भंगी कितने मधुर जो बोलने वाले हैं। उन कथा को उनसे सुन करके इनके हृदय भी द्रवीभूत हो गया। जी प्रेमिक भक्त के वचन सुन करके महिषियों के हृदय इतने द्रवीभूत होने लगे क्या बता। उसमें वर्णन होते जा रहे गर्ग सिंह थे महाराज कई दिन तक 1 महीने तक तो 1.5 महीने तक मेरे ख्याल से गर्ग संहिता पाठ किया यहीं पर विशेष जो पाठ किया। तो देखो कितने सुंदर उसमें वर्णन होते जा रहे हैं। और कथा समाप्त होने के बाद उन्होंने किया कि रुक्मिणी देवी ने थोड़ा उनके गर्म दूध पिलाया। राधा जी तो पीना नहीं चाहती थी किंतु तब तथापि जो है उनको गर्म दूध पिलाया। राधा जी गर्म दूध थोड़ी सी पी लिए उनकी कथा रखने के लिए।
इसके राधा जी अपने ट्रेन में चलेगी और वहीं से भी अपने अपने स्थान पर। तो देखो रात में जब कृष्ण सोने लगे, कृष्ण के चरण में जो है कृष्ण चरण के रुक्मिणी आदि ये समझते जो है वो दबाने लगे, मसाज करने लगे। अकस्मात देखा कृष्ण की चरण के तल में जो है वो छाला पड़ गया और देख करके कहने लगे प्रभु आपके ऐसे कैसे हो। तो स्वयं कृष्ण कहने लगे देखो अब राधा जी आई थी ना और राधा जी की तुमने दूध पिलाई। बोले हाँ गरम दूध पिलाई ना, तो इसलिए मेरा चरण में छाला पड़ गया। बोले इसके साथ क्या संबंध है, राधा जी दूध पी है और आपके चरण में क्या हो गया, छाला पड़ गया, ये कैसे, इसके साथ संबंध क्या है। तब कृष्ण स्वयं कहने लगे देखो मैं वास्तव रूप में तो हम स्थूल रूप में तुम लोग देखते हैं जो तुम लोग के साथ में हूँ, किंतु वास्तव रूप में मैं सदा सर्वदा राधा जी की हृदय में मैं रहता हूँ है। इस प्रकार कथा आदि जो स्वयं कृष्ण वर्णन करने लगे, अर्थात तात्पर्य है राधा प्रेम ही सर्वोत्तम है, जिस प्रेम के द्वारा कृष्ण सदा सर्वदा है उनके साथ ही रहते हैं। राधा से कृष्ण कभी अलग नहीं है और कृष्ण से राधा कभी अलग नहीं है। जत्र राधा तत्र कृष्ण, जत्र कृष्ण तत्र राधा, राधा कृष्ण अलग नहीं है। इसी प्रकार राधा जी के प्रेम महात्मा आदि श्रवण कराया, ये समस्त आदि दिखाया गया। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम